ओम न्यूज 24 हर गांव हर खबर। दमोह की पहाड़ी पर सफाई अभियान के बीच नशे का अड्डा पकड़ा, कलेक्टर ने किया सख्त एक्शन। दमोह सर्किट हाउस पहाड़ी पर चल रहे स्वच्छता अभियान के दौरान ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई कि प्रशासन को तुरंत सक्रिय होना पड़ा। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हरीश पटेल और उनकी टीम उम्मीद पिछले 5 सप्ताह से पहाड़ी पर सफाई कर रही है। 2-2 घंटे के लगातार अभियान के बाद यह क्षेत्र अब लगभग 80% कचरा मुक्त हो गया है। पहाड़ी पहले टूटे कांच, गुटखा पाउच और चिप्स के पैकेटों से भरी हुई थी, लेकिन अब साफ सुथरी और आकर्षक दिखाई दे रही है। इसी दौरान टीम को नशीली सामग्री मिली, जिससे मामला प्रशासन की नजर में आया। सूचना मिलते ही कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर मौके पर पहुंचे। उन्होंने टीम के साथ श्रमदान किया और उनकी मेहनत की सराहना की, लेकिन नशे की सामग्री मिलने पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाया और स्पष्ट निर्देश दिए। अब इस पहाड़ी पर नशे या असामाजिक गतिविधियों को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने नगरपालिका और पुलिस को आदेश दिए हैं कि पहाड़ी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, नियमित पुलिस चेकिंग बढ़ाई जाए और नशे से जुड़े असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि पहाड़ी अब टीम उम्मीद की जिम्मेदारी में है और प्रशासन इनकी हर पहल के साथ रहेगा। टीम के लीडर हरीश पटेल ने बताया कि अगला अभियान भी यहीं आयोजित होगा और उनका लक्ष्य पहाड़ी को पूरी तरह से कचरा मुक्त करना है। टीम के सदस्यों ने यह भी कहा कि वे लोगों को गंदगी न फैलाने और नशे जैसी गतिविधियों से दूर रहने का संदेश देंगे। ये शहर के बीचों बीच स्थित बेहद पर्यटन के हिसाब से भी और घूमने के लिए भी, सुबह शाम मॉर्निंग भ्रमण के लिए भी बहुत अच्छा स्थान है। और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से असामाजिक तत्वों द्वारा शराब की बाटलें, गोगा पैकेट के नशे के जो युवा जो कर रहे हैं आजकल, यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने टीम उम्मीद के साथ अपनी जो साथी हैं सबके साथ मिलकर एक लगातार स्वच्छता अभियान चलाने की पहल की थी। ये 3रा सप्ताह है और हम लोगों ने भारी मात्रा में अभी तक यहाँ पे सामग्री इकट्ठी की है और पहाड़ी को पूरा कचरा मुक्त करने तक ये अभियान चलता रहेगा। इसमें आज कलेक्टर साहब भी आने का है। हाँ बिल्कुल, हमारे जो माननीय डीएम श्री सुधीर कोचर जी हैं, उनको इस बात की जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे भारी मात्रा में युवा बिगड़ रहे हैं, नशे के शिकार हो रहे हैं और इसको संरक्षित करना बेहद जरूरी है। तो प्रशासन की जरूरत हमें पड़ी, तो सर का बेहद मार्गदर्शन रहता है। लगातार स्वच्छता अभियान को वो बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी मसाल जगा के रखी है उन्होंने, तो वो आज आ रहे हैं देखने के लिए, यहाँ का भ्रमण करेंगे। किसने जी क्या अभियान चल रहा है यहाँ पर? दमोह को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लेकर टीम उम्मीद के हमारे जो साथी हैं वो निरंतर प्रत्येक सप्ताह किसी एक ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे दमोह का बहुत ही सुंदर स्थान है, सर्किट हाउस की है पहाड़ी, जहाँ पर सर्किट हाउस भी है और यहाँ पर निरंतर प्रातः 5 बजे से और शाम को भी हजारों की संख्या में जो शहर के लोग हैं वो घूमने के लिए आते हैं, टहलने के लिए आते हैं कि उनको एक अच्छा वातावरण यहाँ मिलेगा। परंतु कुछ असामाजिक तत्व जो दमोह नगर के हैं वो निरंतर इस स्वच्छ और सुंदर पहाड़ी को दूषित और प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं और इस पहाड़ी को पर्यटन स्थल के स्थान पर एक नशे की पहाड़ी के रूप में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम लोग निरंतर स्वच्छ और सुंदर तो कर ही रहे हैं। इसी के साथ ही साथ में प्रशासन से भी हम निरंतर आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे स्थान जो हमारे दमोह की पहचान है, यदि उन्हें बचाना है, संरक्षित रखना है, तो इस प्रकार के नशाखोरों के प्रति एक बड़ा अभियान चलाने की आवश्यकता है। और जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे लोग सुधरेंगे नहीं और हमारी ऐसी पहाड़ियां संरक्षित रहेंगी नहीं। दमोह को स्वच्छ और सुंदर यदि बनाना है तो हर एक स्तर पर हमें काम करने की आवश्यकता है। आज लगातार जब से ये खबरें आ रही हैं, एक्सेलेंस स्कूल में आई, फिर जटाशंकर पहाड़ी के ऊपर आई कि सब यहाँ पर इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। और आज मैं जब जटाशंकर पे साफ सफाई के अभियान में गया था तो मुझे ये 2 रैपर देखने को मिले, जिसमें एक पे लिखा है गोगा और एक पे लिखा है परफेक्ट रोल फॉर द परफेक्ट सोल। ये 2 इस तरीके के रैपर और ये चीज़ें हमें मिली हैं और जो मेरी जानकारी में लाया गया है वो ये कि ये बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा जो हैं इसका नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो इसको दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ पर मैं सभी को ये बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल जो इनके विक्रेता हैं, जो इनके संग्रहण करने वाले हैं, जो इसका सप्लाई करने वाले हैं,
जो इसका सेवन करने वाले हैं, सभी लोगों के लिए ये हम लोग एक चेतावनी के रूप में आप समझ लें इसको, कि ये कहीं पर भी यदि किसी पान की दुकान पर या किसी और दुकान पर यदि ये बिकता हुआ पाया जाता है या कोई सेवन करता हुआ पाया जाता है इस तरह की चीज़, क्योंकि ये अब हमारे जांच के दायरे में है, हम लोग अब इसकी पूरी जांच करा रहे हैं, इनके मैन्युफैक्चरर्स वगैरह से सबसे संपर्क किया जा रहा है, कौन लोग इनको संग्रह करते हैं उन लोगों तक हम लोग पहुंच रहे हैं। तो जब तक कि हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं हो जाता है और चीज़ें निकल करके बाहर नहीं आती हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इसको खरीदने वाले, इसका संग्रहण करने वाले, इसको बेचने वाले, इसको गोदाम में रखने वाले, जो भी तरह से इन चीज़ों से लोग जुड़े हैं, और ये तो 2 सैंपल हैं, इसी प्रकार के कई और भी हो सकते हैं, ये तो हमारी नज़र में आए तो हम ये बता रहे हैं, और इस पर पुलिस भी बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रही है। और मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि यदि युवाओं में इस तरह से नशाखोरी की प्रवृत्ति को यदि हम व्यावसायिक तरीके से इस तरह से अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा अपराध है, और यदि इसमें चीज़ें साबित होती हैं तो हम लोग इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के अंतर्गत कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि NSA की कार्रवाई में सीधे 3 महीने की जेल की सज़ा होती है, और जो लोग इस तरह का काम करते हैं, और उसमें किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है। तो ये एक किस्म का राष्ट्रद्रोह है यदि हम युवाओं को नशे की तरफ ले जा रहे हैं और युवाओं को इस तरह से भटका रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सख्ती से लिया जाएगा। तो ये मेरा आज ये दोनों चीज़ें दिखाने का उद्देश्य केवल यही था कि जो लोग इन कार्यों में लिप्त हैं कृपया वो लोग सावधान हो जाएं, और पुलिस भी इसमें बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है। SP साहब के निर्देशन में लगातार इसमें कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और अब हम लोग भी इसकी जांच बहुत सघनता से कराने वाले हैं। हमारी टीम अब इसकी जांच में लग गई है। हम लोगों ने अभी थोड़े दिनों पहले NCORD की बैठक हुई थी, यानी ड्रग्स और नशे की प्रवृत्तियों पे लगाम लगाने के लिए एक कमेटी की बनाई गई है। उस कमेटी की बैठक में मैंने और SP साहब ने, हम दोनों ने मिलकर के बात की थी, और हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए थे, जिसमें से एक निर्णय ये किया है कि हम लोग अब जो जटाशंकर है, जटाशंकर पहाड़ी पर जो ऊपर जाने का रास्ता है, जो एंट्रेंस है मंदिर के सामने वाला, वहाँ पर एक परमानेंट बैरिकेड लगाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और इसके लिए आवश्यक सहयोग जिला प्रशासन भी साथ में दे रहा है। और सुबह और शाम को जब लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, उसके समय में इसको खोला जाएगा। बाकी समय में इमरजेंसी और VVIP मूवमेंट को छोड़ करके ये गेट पूरी तरह से हम लोग बंद रखने वाले हैं, ताकि किसी प्रकार से भी असामाजिक तत्व ऊपर जा करके और गड़बड़ियाँ न फैलाएं। और वहाँ पर जो जटाशंकर की पहाड़ी पर जाने वाला रास्ता है उसमें हम लोग CCTV कैमरे लगवा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले लोग सीधे पहचान में वहाँ पर आ जाएं और उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें। इसी प्रकार से जो एक्सेलेंस स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय है वहाँ पर भी हम लोग एक बैरिकेड लगवा रहे हैं इसी प्रकार से, और ये परमानेंट बैरिकेड इसी तरह से लगाया जाएगा। और केवल वहाँ पर जो जिस समय मूवमेंट के होते हैं उसके अलावा वहाँ पर सारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, और इसकी चाबी भी हम विद्यालय के अंदर रखेंगे, ताकि कोई भी इसको गलत तरीके से इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करके पीछे जा करके नशा वगैरह या असामाजिक हरकतें न करें। और साथ में उस रास्ते पर भी हम लोग जो है CCTV कैमरे लगवाने का हमारा प्लान है, और हमारा प्रयास रहेगा कि इस महीने के अंत तक ये सारा काम हो जाए, ताकि एक तरफ से असामाजिक तत्वों पे नियंत्रण लगे, और दूसरी तरफ से जो हमारे बाकी लोग, जो महिलाएं, बच्चे, पुरुष बड़ी संख्या में घूमने जाते हैं, वॉक करते हैं, वो लोग भी निर्भय और व्यवस्थित रूप से जो है वहाँ पर काम कर सकें। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अब इन सब प्रवृत्तियों से बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। तो कृपा करके जो लोग इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं कृपया इनसे दूर रहें, अन्यथा फिर कार्रवाई की जाएगी, और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ओम न्यूज़ 24, हर गांव हर खबर।